नमस्कार दोस्तों। हमारे और आप में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको इंडियन आर्मी को लेके काफ़ी जुनून होता है और उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आगे बढ़ के इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना और देश की सेवा करना। गाइस, अगर आपका भी कुछ ऐसा उद्देश्य है तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ जीडी, यानी एज अ सिपाही के रूप में। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम एजुकेशनल क्राइटेरिया, वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 10th आप पास होने चाहिए और उसके साथ 10th में अगर आपका 45% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। गाइज़, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है 50%। अगर 50% आपका आता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ 50% से कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 10th में आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए। तो ये एक अनिवार्य क्राइटेरिया है। उसके बाद कुछ इसमें पोस्ट होते हैं जो कि 12th के बेसिस पर होते हैं, तो इसमें भी कम से कम 50% मार्क्स आपका हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ 45% है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ पोस्ट होते हैं जो ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं। बेसिकली ये टॉप मोस्ट ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं जो कि इंडियन आर्मी में होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये है एक नॉर्मल इंडियन आर्मी में आपको सेना में जाना है और एक नॉर्मल पद पर जो लोग सैनिक होते हैं उन पद पर। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर केवल 10th पास विथ 55% मार्क्स। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली आपके पास जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन army.nic.in इस पर विजिट करते रहें। इस पर विजिट करने का मतलब ये है कि जब कहीं भी कोई वैकेंसीज निकलती हैं इंडियन आर्मी की तो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। गाइज, आप अब यहाँ पर जो वैकेंसीज होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक तो ऐसे ही आप मतलब कहीं पे रैली हो रही है, आप वहाँ पे जाके शामिल होके ईजिली आप उन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। सेकंड ऐसी होती है जो कि जिसमें आपको फॉर्म फिल करना अनिवार्य होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो खुली भर्तियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। इसीलिए जो वैकेंसीज़ होती हैं कुछ वो होती हैं फॉर्म बेस्ड, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो एक मिनिमम लोग अप्लाई करते हैं और जितने लोग अप्लाई करते हैं उतने लोग ही इसके लिए आवेदन, जितने लोग किए हैं उतने लोग ही इसके लिए योग्य होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, दो टाइप से आप वैकेंसीज़ में जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली बात ये आती है कि जब आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा कर लेना है सही ढंग से। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए और उसकी 2 प्रति यानी उसका 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ही ये प्रोसेस होता है उसके बाद फिजिकल क्राइटेरिया निर्धारित की जाती है और फिजिकल टेस्ट आपका होता है। अब फिजिकल क्राइटेरिया और फिजिकल टेस्ट डिपेंड करता है स्टेट पर, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे पिछड़े स्टेट हैं और बहुत सारे उत्तर पूर्व के स्टेट हैं जहाँ पर लोगों की कद काठी काफ़ी कम होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन की जाती है। लेकिन अगर हम एक मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ पर जो हाइट मीज़र की जाती है वो 166 सेंटीमीटर से लेकर 168 सेंटीमीटर के करीब हाइट को मीज़र किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप हाइट एक बार चेक कर लीजिएगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है स्टेट पर। आगे हम बात करेंगे चेस्ट की, तो चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। हाँ, चेस्ट 77 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर उसमें वृद्धि होनी चाहिए। उसके बाद जो वेट है वो वेट कम से कम 50 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। इससे कम अगर है तो फिर तो आप लोअर वेट हैं तो अपने वेट को आप इंक्रीज़ करिए। ठीक है, 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, आपके लेंथ, आपकी लंबाई के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है कि आपको ये वैकेंसीज़ जो हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है कि यार लोग कहते हैं कि भाई आर्मी की दौड़ निकालना बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर जो दौड़ है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और आर्मी का अगर आपने दौड़ निकाल लिया तो ये आप मान के चलिए कि आर्मी में आप ज्वाइन हो गए हैं। तो यहाँ पर जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है और ये 2 ग्रुप में डिज़ाइन किया गया है। जो पहला ग्रुप है आपने 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है
5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने कवर कर ली है तो इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक कवर की है तो इसके लिए आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारी जगह में जहाँ जैसे कि जो खुली रैली होती है, जो रैली भर्ती होती है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो टॉप के कुछ स्टूडेंट होते हैं 2 4 5 या 10 उनको पकड़ लिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग प्रोसेस पर, हम एक प्रोसेस के तहत बात करते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद आता है बीम का बात। तो यहाँ पर बीम जो है, अगर आपका पुल UPS 10 है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 है तो 33 मार्क्स मिलेंगे, इसी हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस भी आपको पास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एज क्राइटेरिया पे। तो जब आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो बेसिकली 17.5 वर्ष आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, कम से कम जिस पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए। आगे और बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें इस एज को आगे और भी ज़्यादा आपको समय मिलता है, 23 साल तक भी समय मिलता है, फिर वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हो। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसमें 17.5 से 21 वर्ष आपके पास एज होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल सैनिक होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा, तो रिलैक्सेशन बेसिकली उनको मिलेगा जो पहले काम कर चुके हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट पर्सन है, तो उन लोगों को यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। और यहाँ पर आपको बता दें, जो स्पोर्ट पर्सन है वो या तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, या तो स्टेट लेवल का खिलाड़ी हो, या फिर नेशनल लेवल का खिलाड़ी हो, और कम से कम 2 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस हो स्पोर्ट्स में, तभी आपको वो रिलैक्सेशन मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ पर आपको जानकारियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट भी आपको पास करना ज़रूरी है। आपको बता दें, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते, आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। बिना चश्मा लगाए आपकी जो आइज़ है वो 6/6 होनी चाहिए, यानी कि दोनों आइज़ जो है वो 6/6 होनी चाहिए, तभी आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसके मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाओगे। और आपको पूरी तरह से फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस आपको ध्यान रखना है, पूरी तरह से फिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आर्मी ऑफिसर बनने के लिए। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा और बताना चाहता हूँ कि मेडिकल टेस्ट होने के बाद अगर आप फेल हो जाते हो तो भी आपको फिर से चांस मिलता है रीमेडिकल करवाने का, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद के प्रोसेस पर, और इसके बाद का प्रोसेस होता है रिटन टेस्ट। गाइज, इसके बाद जो प्रोसेस होता है रिटन टेस्ट, इसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। सेकंड है मैथमेटिक्स यानी गणित, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जनरल साइंस, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सबको मिलाने के बाद 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। यहाँ पर बता दें, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और कम से कम आपको पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए होगा। कहीं कहीं पर 32% भी मार्क्स दिया हुआ है, पर हम कह सकते हैं कि 35% मार्क्स आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एग्ज़ाम नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है, लेकिन कम से कम इसे पास तो आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद बात आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए। तो आपने जितनी पढ़ाई करी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, जैसे मार्कशीट हो गया, या फिर आप कह सकते हो TC यानी कि सर्टिफिकेट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको ले जानी है, आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उसके हिसाब से। अब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है और उसकी 2 प्रतियाँ भी ले जानी है। उसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 20 फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कि कलर और वाइट बैकग्राउंड में हों, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, वो आप अपनी तहसील से बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप जनरल के अलावा किसी कास्ट में बिलोंग करते हैं या फिर EWS के अलावा आप किसी कास्ट में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपको इशू करवाना पड़ता है, इसे आप तहसीलदार से इशू करवा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप
लास्ट स्कूल जहाँ से किए हैं वहाँ से आप स्कूल कैडेट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद चाहिए विलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ, तो जो सर्टिफिकेट होगा उस पर फोटोग्राफ लगा होगा और ये आपने ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं। उसके बाद अनमैरिज सर्टिफिकेट, इसे भी आपने ग्राम प्रधान से बना सकते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य नहीं है, जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए अनिवार्य है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट के तहत कोई डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप एनसीसी किए हुए हैं और इसके तहत छूट चाहते हैं तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एफिडेविट होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स अगर है, अगर आपको कोई बोनस मार्क्स लेना है तो आपके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए जो कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड है। तो ये आपकी आइडेंटिटी कार्ड है और साथ ही साथ बैंक अकाउंट तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके उस भर्ती स्थल पर ले जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वुमेन के लिए क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वुमेन के लिए बेसिकली 142 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। इनका वेट, इनकी हाइट और इनके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इन्हें भी 1.6 किलोमीटर रन करना है, लेकिन समय इन्हें ज़्यादा मिलता है। पहला ग्रुप जो होता है उसे अगर 7 मिनट 30 सेकेंड में उसने कवर किया है तो वो पास हो जाएगा, ज़्यादा नंबर पाएगा। और सेकंड जो ग्रुप होता है वो अगर 8 मिनट से अधिक समय लेता है तो सेकंड ग्रुप में वो आते हैं, उनके हिसाब से उन्हें थोड़ा सा कम नंबर मिलता है। उसके बाद इन्हें भी लॉन्ग जंप लेना होगा 10 फीट का, केवल क्वालिफाई करना है, और हाई जंप भी इन्हें लेना होगा 3 फीट का, इसे भी केवल क्वालिफाई करना है। तो गाइस ये तो रही बात वुमेन की, अगर वो इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं तो। अब जब आप सब परीक्षाएं पास कर लेते हो, ये सारे के सारे प्रोसेस को क्लियर कर लेते हो, फिर आप इजीली ज्वाइन कर जाते हो और ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप इजीली, आपका सपना पूरा हो चुका है और आप इंडियन आर्मी के लिए अब काम करोगे, अपने देश की रक्षा के लिए काम कर सकते हो। तो गाइस ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था इंडियन आर्मी का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है इसमें मेरा कोई बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये मैंने एक बड़े रिसर्च के बाद ये सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा की हैं। आप अपने स्तर पर एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप मुझे ज़रूर सुझाइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर मेरा ये प्रयास बहुत हद तक सफल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। गाइस हमारा अगला टॉपिक होगा कि आप कमांडो अगर बनना चाहते हैं तो वो आप कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को भी देखना तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।